यहाँ दूसरे नॉर्मल में आके बैठ जाओ। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, वीवीआईपी में जाने का कोई फायदा नहीं है। पठानकोट की इस पावन धरती पर एक दिवसीय दिव्य दरबार प्रारंभ किया जा रहा है। पहला पर्चा हो गया जी सफल। भाई इधर भी बैठे हुए थे भाजी। तो जी जय श्री राम है जी सबको। टाइम हो गया है जी 4 और हम जा रहे हैं जी बागेश्वर धाम। जैसे मैंने आपको कल भी बताया, दर्शन करने उनके। और अभी रास्ते में हैं। मैं एक्चुअली पहले ही राइड पे गया हुआ था, संडे की राइड पे, तो मैं उसी साइड था। तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है उस साइड। तो 8 लेन्स बनी हुई हैं और सबको केटर करने के लिए मैं इस रोड से जा रहा हूँ। ये बड़ा ही एक चोर रास्ता, छुपा हुआ रास्ता है, उस रोड से मैं जा रहा हूँ। और आज डे 2 का लग रहा है बहुत ज़्यादा आज रश होगा। आज का क्या सीन रहता है आज का आपको दिखाते हैं। डे 2 बागेश्वर धाम। और आज ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज है उनका दिव्य दरबार। और चलिए आपको लेके चलते हैं अपने साथ। जय श्री राम। तो जी पहुंच गए हैं। आज भी सेम स्पॉट पे हमने पार्किंग लगाई है, आप देख सकते हो। और अभी चलते हैं, अब यहाँ से एंट्री करते हैं। लग रहा ठीक ठाक रश है भाई, बहुत ठीक ठाक रश है आज तो। लस्सी क्या बनता है भाई। आ जाए जो मेरे बजरंग बली मेरे निकट समस्या बजरंग बली की आस्था होती है उसको फुल है, ये फुल है, कह रहे ट्राई करके देख लो। If you want try। एक बार इत्र श्री होगा अपने अब हमें अपने ऐसे ही मित्र बढ़िया होगा, उसे बताना नहीं पड़ेगा। आज तो बुरा हाल है। कल यहाँ कोई नहीं था, आराम से बैठे हुए थे। चित्र भी अब सही होगा जब चरित्र बढ़िया So we'll sit behind. Let's sit behind. पीछे बैठते हैं खुले में। ओ सारा खाली है पीछे। ये पीछे यहाँ जगह जहाँ मिलती है वहाँ बैठ जाओ। जिसका चरित्र ठीक होगा। मैं तो कह रहे ही इतने नहीं सबन से तो तुम्हारा चरित्र बारों है रास्ता, इधरों नहीं ना रास्ता। आज की कथा नहीं रखना है हमें, अपनी जिंदगी की कथा मनोरंजन के लिए नहीं सुनना है, कथा को हमारे जीवन सुधारने के लिए सुनना है। बैठे टेक के इनको भीड़ में बैठना पूरा खाली है। ये देखना, ये यही खाली पड़ा हुआ है ये सामने वाला भाई। यहाँ पे स्क्रीन जो हनुमान जी के चरित्र को श्रवण करके अपने जीवन में उतारता है उसका चरित्र भी तभी तो कोई बैठा ही हो। और चरित्र भी बहुत सुंदर। भाई आप पढ़ रहे हैं वीवीआईपी में धक्के। इतने बैठो सामने लब रहे थे। और यहाँ दूसरे नॉर्मल में आके बैठ जाओ। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, वीवीआईपी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से पूरे आपको दिख रहा है सामने बैठे हुए महाराज और स्क्रीन लगी हुई है। बड़े आराम से आप बैठ के देख सकते हो। हम बैठे हैं, कथा हो गई है कंप्लीट और टाइम हो गया है 7:30 और अभी बोल रहे हैं दिव्य दरबार लगेगा तो उसमें विटनेस करेंगे और आपको बताते हैं। भाई आ गए और अब बढ़ेंगे पर्ची।
पूज्य श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रताप से, सन्यासी बाबा की कृपा से पठानकोट की इस पावन धरती पर एक दिवसीय दिव्य दरबार प्रारंभ किया जा रहा है। कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज, उनके चरणों का प्रताप, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा। बागेश्वर धाम एक ऐसा पावन तीर्थ जहां स्वयंभू श्री बागेश्वर हनुमान जी विराजमान है। आज से ठीक 322 साल पहले हमारे दादा गुरु जी के दादा गुरु श्री सन्यासी डॉली गुलेरिया आए स्टेज पे, जिसके परिणाम स्वरूप श्री बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए थे। और बालाजी ने कहा था कि जाओ, आज के बाद जो भी बागेश्वर धाम आएगा, रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा, बोला जाएगा, और खाली झोली लेकर आएगा, झोली भर कर लेकर के जाएगा। आई एम मिसिंग मम्मा। बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए दरबार की पद्धति को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय हो, दिव्य दरबार की, गौ माता की, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। बोलो सीताराम। मन में राम नाम का जप करो। जिनको बालाजी की प्रेरणा हमें लगेगी, उनको बुलाया जाएगा। आप अपने प्रश्न रखें, अपने जीवन संबंधित मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान जो भी आप बालाजी के चरणों से पाना चाहते हैं पावे। दूसरी बात, देखो, हमारी कोई महिमा नहीं है, ना हम ईश्वर हैं, ना हम कोई महात्मा है। ये जो भी कृपा है बागेश्वर बालाजी की कृपा है। लेकिन जो कह दिया जाएगा, जो लिख करके रख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं, पश्चिम से नहीं। वैसे ही जो परिचय पर लिखकर पहले से रख दिया जाएगा, वही तुम प्रश्न करोगे और वही सत्य निकलेगा। यही कलयुग में श्री हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। किसका प्रताप है? जोर से बोलो, किसका प्रताप है? बागेश्वर बालाजी का, हमारा नहीं। और मेरे पागलों, दरबार को बहाना है, पर्चा बनाना तो बहाना है। असलियत में भारत के लोगों, तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। हम चाहते हैं तुम्हें भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें विधर्मियों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें हली उल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हारे बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। तो मेरे पागलों, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। इसलिए पठानकोट के पागलों, पंजाब क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों से आए हुए सभी भारत के सनातनियों, हमारी तुमसे प्रार्थना है, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के दरबार में प्रण ले लो। आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और अगर तुम सब कुछ छोड़ दोगे तो हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, लौट कर मुड़कर तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगी, विपत्ति आएगी, तब तब बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो सीताराम, सीताराम। बबूजी किसके पास है? बबूजी लेके वहां बैठो, साथ इस तरफ बैठो, यहाँ से उतारना। जय सिया राम। दूसरी बात, दरबार में जो भी विराजमान है, अपना नाम, अपनी समस्या किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी। आप तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और ये हमारी महिमा नहीं है, ना हमारा चमत्कार है, ये बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप है। और मेरे पागलों, ये दरबार, बड़े बड़े मंच, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं लगाने का हमारा मतलब केवल प्रदर्शन करना नहीं है, ना प्रदर्शन के द्वारा दिखाना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े, तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हली उल्लाह करने वालों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम्हें सनातन धर्म ना बदलना पड़े और दूसरे मजहब में ना जाना पड़े। केवल और
केवल हमारा यही उद्देश्य है, क्योंकि अपने हनुमान जी भी किसी से कम नहीं है। कौन सुसंकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी बहुत दयालु है, हनुमान जी बहुत कृपालु है। और आखिर तुम कब तक दरबार में भटकोगे, कब तक तुम जगह जगह जाओगे, कब तक तुम अपनी हंसी उड़ाओगे? एक बात बताओ, हमारे शरीर में जो खून है वो कभी खून की जरूरत पड़ेगी तो जो O पॉजिटिव या O प्लस पॉजिटिव या जिस नाम का भी खून होगा वही लगेगा या दूसरा? बोलो, वही लगेगा। बिल्कुल। कोई दूसरा चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। हाँ जी या ना जी? बिल्कुल जी। जब हम अपनी बॉडी का खून नहीं बदल सकते तो मजहब कैसे बदल देंगे, धर्म कैसे बदल देंगे, दूसरे मजहब में कैसे चले जाएं? इसलिए मेरे पागलों, पंजाब में रहने वाले लोगों, हम अपना खून बदल करके नहीं डाल सकते। उसी प्रकार सनातन धर्म को छोड़कर मत जाना, कि धर्म तो केवल सनातन है। इसलिए सब सनातन धर्म के अनुयायी आज प्रण लेकर के घर जाना कि चाहे जो हो जाए पर सनातन धर्म को मत छोड़ना। लिख करके पत्रों पर लिखकर रख दिया था कि इस धरती पर रावण के वध करने के लिए अयोध्या में दशरथ नंदन राम होंगे, फिर रावण की ठटरी बारेंगे और सबरी के घर जाएंगे, केवट का उद्धार करेंगे। वहीं से हमारे दरबार की परंपरा प्रारंभ हो गई है। हमारी दरबार की परंपरा तो महर्षि वाल्मीकि जी के समय की है, पर हमारे सन्यासी बाबा ने की, दादा गुरु जी ने की, तीसरी पीढ़ी में आदि को लगो जो कबाड़ी आप। लेकिन एक बात बोले, आप एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का। जोर से बोलो। प्रत्येक का। अरे भाई जरा जोर से बोलो। प्रत्येक का। प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? पक्का? पक्का? तो 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? जोर से पूछो। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी शर्त, जगह जगह भटक लिया हो, अपनी हंसी उड़ा ली हो, हर जगह से निराश हो गए हो, एक काम करना, अपने घर पर जाना, बागेश्वर हनुमान जी का चित्र रख करके या बागेश्वर हनुमान जी या कोई भी हनुमान जी का चित्र रख करके हाथ में नारियल लेकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे बालाजी और हम तुम्हारे हो गए। जाओ, उसके बाद हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती और तुम्हें हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पागलों, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, तुम्हें जुड़ना ही है, श्रद्धा रखनी ही है। हमारे जैसे मूर्ख पर मत रखो, हमारे जैसे नालायक पर मत रखो, हमारे जैसे विचित्र इंसान पर मत रखो, श्रद्धा रखनी ही है। तो जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटली बांटते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी पर अपनी श्रद्धा रखो। दूसरी बात, लेकिन इतना कह सकते हैं, हमारा मानना है, लोगों का कहना, बच्चा का दरबार क्यों लगाते हैं? हमने कहा आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। आज जो कहते थे सनातन धर्म क्या है, लोग कहते थे क्या है तुम्हारे धर्म में, संत तो पाखंडी होते हैं, कोई जब शक्तियां नहीं होती है, तुम्हारी ठटरी। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा वाले पोल खोलने आके ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके जाते हैं। यही हनुमान जी के चरणों का चमत्कार है। किसका चमत्कार है? हमारी तुमसे भी प्रार्थना, जो दरबार में बैठे हैं, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। कौन से रास्ते पे जाओगे? कि तुम फिर कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, ठटरी के बड़े लुकर लुकर करोगे तो भांगड़ा खिल जाएगा। हाँ, इसलिए वही पूछना, क्योंकि हमारे पास है भाई भाई, ये है बहुत हाई फाई, ये भाई भाई आए, सैटेलाइट बागेश्वर धाम पे लगा। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो।
ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। और ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। ये धमकी नहीं है। ज्यादा तुम्हें अगर शौक चढ़े चले आना, ठटरी बाढ़ दी जाएगी। और इस भारत में हम इस मंच पर, हर मंच पर ललकार कर कहते हैं, आज तक 15 साल हो गया बालाजी के चरणों के प्रताप से दरबार लगाते हुए। अभिमान में नहीं, अपने गुरुदेव के स्वाभिमान में, अपने बालाजी का नाम लेकर हम फिर ललकार कर कहते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर, गुरु परंपरा को छोड़कर, दुनिया के किसी भी मजहब फूंकने वालों में ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्ति का सामना करने की। हम फिर कहते हैं, आ जाए, पेंट गीला करके भेजेंगे हम घर। इतना बताएंगे उसके बारे में, इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगी। हाँ, लेकिन ये हमारी महिमा नहीं, किसकी महिमा है? जोर से बोलो। बागेश्वर किसकी महिमा? बागेश्वर। दोनों हाथ उठा के बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। और जितने भी लोग हैं, सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी। हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई देते, लेकिन बालाजी को तो हम तुम दिखाई पड़ रहे। तो चिंता मत करो, ऐसा निराश मत होना कि हमारा पर्चा नहीं बना। पर्चा तो बहाना है, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है। बाकी तो तुम दरबार आंगन में बैठ गए, सच्ची श्रद्धा से तुमने अर्जी लगाई। हम तुम्हें वचन देते हैं, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाए, जहां तुम्हारी अलाय बनाए भग जावे। लेकिन पंजाब के लोगों, हमारी प्रार्थना एक है, अपने अपने घर के बाहर झंडा जरूर हनुमान जी का लगा लेना, ताकि कोई धर्म विरोधी निकले तो समझ जाए ये कट्टर हिंदू का घर है। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। तुम्हें रोग सतावे, बीमारी है, दवा काम नहीं कर रही, हम मिल नहीं पा रहे क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं ना, बहुत व्यस्त रहते हैं। कोशिश हम करते हैं, देखो हम भगवान नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, जब तक तन में प्राण है तब तक हम मानव के काम आते हैं। लेकिन अब क्या होता है, हमारा भी बुढ़ापा, ज्यादा देर बैठते थक जाते हैं, पेट कहने लगता है, आंखें कहने लगती गुरुजी सो जाओ। लेकिन कल हमारे अनुज ने एक बहुत अच्छी बात बोले गुरुजी, आपसे बड़े बड़े लोग तो बहुत जल्दी प्रोटोकॉल में मिल लेते हैं पुलिस लगाकर, बाकी लोग कैसे मिल पाएंगे? हमने उनको कहा, हम रोज विभूति बांटते हैं। अब जो गंभीर मरीज, जो गंभीर बीमार है, उसको डायरेक्ट दरबार के तुरंत उसको भी मिला जाएगा। क्योंकि हमें बालाजी ने शक्ति अमीरों के पर्चा बनाने के लिए नहीं दी, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है, जो किराया उधार उठा करके आते हैं, जो पैदल चल करके आते हैं। अमीरों के तो 10 गुरु होते हैं, गरीबों के तो सिर्फ केवल बागेश्वर बजरंग बली है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हमसे जुड़ने से पहले 3 चीजें घर पर रख के आना। एक, पैसा। तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ। लेकिन तुम सोचो, हम पैसा दान देंगे या बहुत रुपया है तो गुरुजी हमें मिल जाएगा, अपनी ठटली भरा। हमको दान की आवश्यकता है। और भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का तीर्थ है, जहाँ पर दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, 4 साल से दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। और भारत का पहला दरबार बागेश्वर धाम का दरबार है, जहाँ की दान पेटियों में आने वाले रुपयों से मंदिरों का निर्माण नहीं, गाड़ियां नहीं खरीदी जाती। हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च तक फिर से 151 गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं, परिवारजन नहीं। और अभी तो हमारी जेब बहुत नरम है, लेकिन हमने प्रण लिया इस बार 2024 में बेटी को हम गृहस्थी का सामान तो देते ही हैं, सोने की डबल बेड, पंखा, कूलर, फ्रिज। इस बार प्रत्येक बिटिया को एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। तो तुम लोगों से भी प्रार्थना है, हमारा न्योता स्वीकार कर लो और आप भी आना। ठीक? कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। पक्का? और उसी में
2-3 दिन का हम दिव्य दरबार भी लगाएंगे। अभी तो समय मिला है पठानकोट, अगली बार हम बहुत जल्दी पठानकोट 5-6 दिन के लिए आएंगे। Don't throw it again. राम Ram. बड़ी पीछे पीछे से आती है। अभी एक दिन का है ना, एक दिवसीय। Yes. Don't do it. Let's catch a fish. There is no fish here. Mama, I'll do. You can catch. I'm not a fish. See, Jay. दरबार के क्रम में पहली अर्जी जो बालाजी के चरणों से स्वीकार भी है। हाँ, मध्य में विजेंद्र नाम के एक भाई साहब विराजमान हैं। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। बीचों बीच में ब्रजेंद्र नाम का एक भाई साहब विराजमान है जी। टोपी है, यस यस, कोटी होगी, टोपी होगी, यस, यू कम हियर माय डियर। आइए श्रीमान। Don't. तुम हो श्रीमान तो हमारे पास है हनुमान। Chacha, call this girl also. जय सिया राम। हाँ, दूसरी अर्जी थोड़ा अच्छा निभा, वहाँ से एंट्री के लिए जरा बोलिए, थोड़ा जल्दी ही बहुत देर भी हो गई, कोई बात नहीं। साधु जी, ओ बालाजी, साधु जी, ओ बालाजी, श्री सीताराम भगवान की। हाँ, वहाँ पर दीपक नाम का बालक विराजमान है। दीपक नाम का बालक, आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार है। लास्ट की तरफ में दीपक नाम का बालक, आइए। हमारे बीच में वो बताओ ना इसका नाम है। आजा, यस यस, आजा। अच्छा उधर भी है। हाँ, अब ये देखना होगा कि कौन है सही वाला दीपक। बोलो जय सिया राम। साधु जी, ओ साधु जी, एक ये भी है दीपक। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हमारी प्रार्थना है किसी को भी अपना नाम और अपनी समस्या ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप आपका विषय पर्चे पर आप जो विचार, आप जो पूछेंगे वही पर्चे पर लिख करके आएगा। राम डी निकलकर नेहा नाम की बहन जी की अर्जी, नेहा नाम की बहन जी की अर्जी डी निकल करके स्वीकार हुई है। गुरुजी का कहना है कि आप आ जाएं जी। आ जाओ। राम राम, यहाँ पर एक नीचे में पीले रंग का वस्त्र पहना, हाथ जोड़े कोई बिटिया खड़ी। हाँ हाँ हाँ, आजा बेटा, तोरी भी अर्जी स्वीकार, आजा। यस यस, आजा। जो खड़ी हुई हाथ जोड़े खड़ी, आजा बेटा, उनको भेज दिया जाए। ऊपर चढ़ा दिया, यहाँ पर बैठा। तेरी जितनी। राम 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 राम, साधु जी, राम, ओ साधु जी, राम, बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। वहाँ कोई पगड़ी लिए विराजमान है बिटिया, पगड़ी लिए आ जाइए, पगड़ी लेकर के आइए।
और यहाँ पर एक स्केच की हुई फोटो हमारे लिए विराजमान है बिटिया। आ जाओ, तुम्हारे लिए अर्जी स्वीकार है। यहाँ बैठा राम राम। जो छोटी बच्ची खड़ी उसके पीछे जो सरदार जी विराजमान है, आप भी आ जाओ। छोटी बच्ची पीली पगड़ी में सरदार जी विराजमान यस आ जाइए। तुसी इधर आओ जी। भाई इधर भी बैठे हुए थे भाजी। हमारी अंग्रेजी इतनी तेज है कि अंग्रेजी आत्महत्या कर लेंगे। बोलो सीताराम। somebody please take राम। चलो बैठा करो। Like this, I auntie बारह की तरफ मुंह कर लो, बैठ जाओ। खुलासा माइक कहाँ से आए? जलंधर। पहली बार आए? जलंधर आप भाई। यहाँ किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? किसी ने पूछा तो? अच्छा, आपने यहाँ किसी को नाम बताया? मैंने हमको बताया हमें कैसे पता चला? क्या अपनी समस्या हैं? ये सरप्राइज है। डोंट हिट एनीवन हमारी जेब सरप्राइज है मेरा। कहाँ कीजिएगा? कौन वो कह रहा है जो बैठा हुआ है वैसा हो सकता है अगर मैं ये अपने आप बताऊंगा। को बिठाया होते हैं डंडे मार के बुलाएंगे हमें जो आज्ञा लगी। बालाजी, आप पढ़े लिखे तो? स्टार्टिंग में मेरे को भी ये लगा। क्या पढ़ाई है? क्या? मैंने पूरी रात जो आपको हैं? हमसे बहुत ज्यादा पढ़े। हम तो 12वीं तक पढ़े स्कूल के पाछे। आप हमसे तो ज्यादा। क्या समाधान पाना चाहिए? You take my blue उनको नहीं लाइक देना देंगे, क्यों नहीं दे रहे? वैसे तो देते हैं वीडियो में। क्या करेंगे आप? जी, क्या बनना चाहिए? हाँ। उमर लंगे दी अभी। हमसे पूछने आए हैं कि क्या है? ऐसे ही? हाँ, और पूछो। ठीक है, हिंदी बोलते हैं ना, हम पढ़े लिखे कम हैं। और उनको भी ये आवाज उनका भी गूंज रही सुनाओ है क्लियर माइक पे थोड़ा। हाँ, हाँ, like this. जी। हम डोंट हिट एनीवन हमने जहाँ से शुरू किया, गलत हो टोकना है आप। अगर हम सही बोले तो स्वीकार करें। पूर्व में सोचते थे क्या सत्य है क्या नहीं है, हमारे दरबार को देखने के लिए आए हैं, हकीकत क्या है, इसलिए आपको नाम सहित बुलाया है। आशीर्वाद लेने के साथ साथ जीवन का प्रश्न करने आए कि क्या दिक्कत थी जो सफल नहीं हुए हैं। पितरों का कारण है और व्यापार मार्ग से आप सफल होंगे। आशीर्वाद बोलो हमारी यस या नो। यही लिखा, इसलिए बता तो हम तुम्हारे संग जो भी सके तुमने काका कांड कर। ये देखो नमूना, एक नमूना इधर बैठा है। इस नमूने को भी बुलाओ। इसका नाम? हाँ, इसका नाम का बच्चा आज सीताराम। पितरों का उपाय करना है। हमने आपके लिए व्यापार में आप हमसे मतलब पूछेंगे कि हम क्या करें जिसमें सफल हो, काम क्या करें ऐसा जिसमें सफल हो। इसके लिए भी हमने आपके लिए लिखा। गुरु प्रेरणा जो हमें लगी, इस पर आप चलेंगे तो जाओ, पर्चा कटेगा नहीं। आशीर्वाद है ये। हमने आपके लिए हनुमान जी से प्रेरणा लेकर लिखा। व्यापार काम धाम में शिक्षा मार्ग का अगर आप काम करें जिसके प्रति आपकी ललक है, इससे राष्ट्र सेवा भी हो जाएगी। और शिक्षा मार्ग का आप डालेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और नाम भी यश कीर्ति भी छाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। क्या बात सही? कोई संदेह? जय श्री राम। अब धाम आइयो, हम कवच दे देंगे बालाजी के चरण से। दर्शन कर भी तो आगे ही पढ़े, जरूर देखने आएंगे। पर अब हम लोग साथ हो। अगर हमारे वाला MP वाला
वही पास में ही है, आगरा से झांसी, झांसी से बागेश्वर। ये मंदिर है। लो जी, पहला पर्चा हो गया जी सफल। गेट साइड। You should get a side, uncle will select someone. तो इस बंदे को भेजा है किसी को भी सिलेक्ट करने के लिए। इन्होंने सिलेक्ट किया इस बंदे को। अब देखते हैं क्या बना इसका। जय। अच्छी ठंडी में फंस रहा है। अच्छा यहाँ 24-12 महीने इतनी ठंडी होगी? अभी तो शुरू स्टार्ट हो गई। जस्ट स्टार्ट। कैसे रह पाते? हमारे तो इतने ही में प्राण है। क्या बताएं, बुढ़ापे का शरीर है। हाँ भाई फाइनल। एक मिनट। ओ माय डियर, ये फाइनल है। उन्हीं को बुलाओ जिनको तुम्हारा मन करे। तुम बदल क्यों रहे? ना, जिनको तुम्हारा मन बोले, इसीलिए तो माइक लिया तुम्हारे मन को पढ़ा। जय श्री राम। तो तुमने फाइनल कर दिया लो एकदम? कोई संदेह? ये जो तुम्हारे बगल बदलना तो नहीं है, अब वो कमांडो भी है। एक बात और, राष्ट्र की सेवा में आने दीजिए, उन्हीं का पर्चा है। बदलना हो मानते हो? अभी बदल दो। अगर तुम बदलोगे तो हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, लाइन भी अलग लिखी मिलेगी। फाइनल? हाँ जी। अपन भर नहीं लेके आएंगे, बाकी आएंगे। Comes a final. से फाइनल लाइक दिस। बैठ जा। 4% रहेगी बैटरी। तो भाई इस बंदे का पर्चा वही निकला है, बंदा भी कमांडो का वही निकला है और बैटरी भी रही है 4%। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप डे 2 भी आपको अच्छा लगा हो। सो हाँ, और एक मंत्र आएगा अभी लास्ट में, उसका मैं रिकॉर्ड करूँगा अगर पॉसिबल होगा तो उसको रिकॉर्ड करके आपको बताते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।